नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है धीरज ठाकुर। कल शाम को जेएमएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। ये प्रेस वार्ता पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संबोधित किया। दरअसल प्रेस वार्ता जो था वो नीट पेपर जो हुआ था 21 जून को, उसको लेकर के था। लेकिन प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद नीट पेपर मामले पर जो प्रेस वार्ता हुई, सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो केंद्र सरकार के लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के लिए जो कहना था, वो जब बात खत्म हो गई तो वहाँ पर बैठे मीडिया कर्मी, पत्रकारों ने उनसे जो क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा में, उसको लेकर के सवाल किया। अब सवाल किया तो सुप्रियो भट्टाचार्य का जो जवाब आया, उसके बाद एक सियासत थोड़ी गर्म होने लगी, राजनीति झारखंड की। चूँकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 56 नहीं 50 विधायक के नेता हेमंत सोरेन हैं और राहुल गांधी हैं। 28 विधायक के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन हैं। और 3 जिनके वोट इनवैलिड हुए, उनके नेता कौन हैं, ये विचाराधीन है। अब कांग्रेस को या जेएमएम को, महागठबंधन को समीक्षा करनी चाहिए थी कि आखिर वो 6 विधायक क्यों दूसरी तरफ वोट डाले, कौन है वो लोग, क्या ये पता लग चुका है या ये बात छुपाई जा रही है पता लगने के होने के बावजूद भी। चूँकि देखिए, राज्यसभा में जब वोटिंग होती है, जो वोट देने के बाद विधायक अपने मत का प्रयोग करने के बाद जो वोट होता है, वो जिस पार्टी के एजेंट होते हैं उसको दिखाया जाता है। तो सब ने अपने अपने एजेंट को दिखाया होगा। तो अब ये 6 विधायक कौन थे, इस पर चर्चा ना हो करके सीधा ये कहा गया कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी 50 विधायक के नेता हैं। यानी अब आप कह रहे हैं, एक तरह से अगर इसका मतलब निकाला जाए तो ये हो रहा है कि क्या एनडीए का झारखंड विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ गई। क्योंकि एनडीए की विधायक अभी 24 ही हैं, 21 बीजेपी के, 3 उनके सहयोगी दल के। तो क्या उनकी विधायक की संख्या बढ़ गई? अगर इस एक विश्लेषण ये भी होता है। दूसरा कि क्या उन विधायकों के बारे में पता चल चुका है महागठबंधन के लोगों को? स्वाभाविक है, पता तो होगा ही कहीं ना कहीं। अगर एजेंट को दिखाना होता है, एजेंट देखे होंगे तो पता तो होगा ही। और अगर पता है तो बात खुल क्यों नहीं रही है, वो बात सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है? ये एक सवाल है जिसका सवाल मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। ये ऐसे ही बयानबाजी में ये बातें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एक बात शुरू हो गई है कि क्या एनडीए के विधायकों की संख्या जो है वो अचानक इस बयान के बाद बढ़ गई। अभी तक तो इस तरह का बयान कहीं से नहीं आया था। क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट, भाकपा माले, ये जब रिजल्ट आए, जब नतीजे आए राज्यसभा चुनाव के, तब इन लोगों में तनातनी बढ़ गई थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे थे। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के ऊपर सीधा निशाना साधने लगी थी। उनके खुद प्रभारी निशाना साधने लगे थे। उसके जवाब में आरजेडी और लेफ्ट ने भी जवाब दिया। लेफ्ट और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हमने वोट किया अपने गठबंधन के लोगों को, कांग्रेस के उम्मीदवार को, जबकि कांग्रेस का कहना है कि
भाई आरजेडी और लेफ्ट वाले ने नहीं किया वोट, जेएमएम वाले जेएमएम और कांग्रेस ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट किया। तब असलियत क्या है ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जान पाएगा। हो सकता है कभी कोई चर्चा में कोई विषय आ जाए तो ये बात खुल सकती है कि आखिर कौन थे वो लोग, और तीन विचाराधीन भी हैं कि वो किस तरफ हैं, क्योंकि उनके वोट जो है वो इनवैलिड हुए थे। तो ये बातें अब चर्चा होने लगी है कि क्यों अपने विधायकों की संख्या कम कर रहे हैं। क्योंकि देश की राजनीति आप जानते ही हैं, बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, विधायक टूट रहे हैं, एमपी टूट रहे हैं। तो क्या झारखंड में कुछ ऐसा होने वाला है? उसकी जब तक मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं पूरे देश में और एक मजबूत नेता के तौर पर हैं, तो शायद ही कुछ ऐसा हो। लेकिन राजनीति है, राजनीति में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट और राजनीति कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है, लेकिन अब देखिए कि क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बयान के बाद एक चर्चा होने लगी है अंदर खाने कि आखिर या फिर इन महागठबंधन के सारे विधायकों को, सारे दलों को पता लग चुकी है कि आखिर वो 6 विधायक कौन हैं, और नाम उनका सामने नहीं आ रहा है, और शायद आए भी नहीं नाम, क्योंकि इस तरह के नाम उजागर होते नहीं हैं। ये चुनाव से पहले गहमागहमी रहती है, चुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद ये सब चीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर नई राजनीति शुरू होती है। लेकिन हेमंत सोरेन अपने सरकार के कार्यक्रम में, सरकार के योजनाओं को लेकर के ज़्यादा गंभीर रहते हैं, और आज कैसे प्रदेश को लेकर के उनकी एक अलग सोच है, तो उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि इसको लेकर के बीजेपी खुश नज़र आ रही है कि, और उसको अभी की जो राजनीति है वो त्रास आ रही है, जो जेएमएम, जो कांग्रेस और जो आरजेडी लेफ्ट में हो रहा है, उसका थोड़ा मज़े भी ले रही है। लेकिन देखिए राजनीति में क्या क्या होता है। अभी कल इस तरह की एक खबरें आई और एक बयान था जो 50 के हेमंत सोरेन और राहुल गांधी 50 विधायकों के नेता हैं, और 28 के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन है। तो एक बयान मुझे लगा कि इस पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि इस तरह का ये बयान जो है काफ़ी सोच समझ कर दिया गया होगा, और इसके पीछे के क्या कारण है ये तो समय आने पर पता चलेगा। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जोहार।